बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 29 जून बरोज जुमेरात होगी। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत कराची में हुआ, जिसमें चांद नजर आने का ऐलान किया गया। मुख्तलिफ मकामात से माह ज़ुल्हज्जा का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई, जिनमें इस्लामाबाद, लाहौर, बहावलपुर, खानपुर शामिल हैं, जहां चांद नजर आ गया। और ईद उल अज़हा 29 जून 2023 बरोज जुमा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 28 जून को होगी। शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ खुतबा हज पढ़ेंगे। डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद मस्जिद निमरा में नमाज ज़ोहर और असर की इमामत भी करेंगे। सऊदी फरमानवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने मंजूरी दे दी। डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद सऊदी वजारत इस्लामी उमूर के नायब वजीर भी हैं। यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की ज़्यादा अमवात क्यों हुई? बच जाने वाले मुसाफरों के सनसनीखेज इंकशाफात। पाकिस्तानी मुसाफरों को कश्ती के निचले हिस्से में जाने पर मजबूर किया गया। बाहर निकलने पर बदसलूकी होती रही। पीने का पानी न मिलने पर 6 अफराद कश्ती डूबने से पहले ही दम तोड़ गए थे। हादसे से 3 रोज पहले कश्ती का इंजन भी खराब हो चुका था। यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात के बाद FIA ने एजेंट्स और इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इकदामात शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से बात करते हैं डायरेक्टर FIA सरफराज विर्क साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, इंसानी स्मगलिंग बरसों से हो रही है। FIA अगर अपना किरदार अदा कर रही है तो इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम ना होने की आखिर वजूहात क्या हैं? अब बहुत सारे इश्यूज इसमें हमें आते हैं कि वो एजेंट्स जो हैं वो मुद्दई मुकदमात के साथ उनके साथ कुछ सुलह कर लेती हैं। बहुत सारे केसेस में हम खुद भी मुद्दई बनते हैं, लेकिन आप समझें कि विक्टिम जब आता है ना, तो विक्टिम जब कोर्ट में बयान दे दे कि जी ये इस बंदे ने मुझे नहीं लेकर गया था, ये इस बंदे ने, वो बयान बाद में बदल लेते हैं। पहले उनका एक बयान होता है, फिर बाद में। तो इश्यूज इसमें, मेरा मतलब कहने का ये था कि बहुत सारे इश्यूज हैं, और ये एक ऐसा इशू है जिसमें ना सिर्फ के बेरोजगारी के साथ साथ या गुर्बत के साथ साथ हमारा एक समाजी इशू बन चुका है। बहुत सारे इसमें इश्यूज हैं जिसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है। मतलब इस कहना ये चाह रहा हूँ कि हमें सबको इसमें मिलकर अपना किरदार अदा करना हो। लोग हमारे पास तो पहले आते नहीं ना, शिकायत तो तब है जब को खुदा न खासा ऐसा हादसा हो, वरना तो हमें पता नहीं लगने देते। जिन लोगों के प्यारों की जान चलेगी, इवन वो FIA को दरखास्त देने के लिए भी तैयार नहीं थे, इवन FIA से बात करने के लिए तैयार नहीं थे, और वो कह रहे थे कि हमारा एक बच्चा चला गया, अब हमें दूसरा बच्चा भिजवाना है, तो हमें प्लीज तंग मत करें। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, तो हम सबको शायद इसमें मिलकर किरदार अदा करना। ठीक है विर्क साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पीपल्स पार्टी और नून लीग से कोई इख्तलाफ नहीं। सियासी इख्तलाफ हुआ भी तो इसे ज़ाती इख्तलाफ में बदलने नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में मेयरशिप की कामयाबी जाले शोहदा के नाम कर दी। धांधली का इल्जाम लगाने वालों को कारकर्दगी से जवाब देने का अज़्म। जमात इस्लामी को सियासी जमातों से मिलकर काम करने का मशवरा दे दिया। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात दोहरा दिए। आज हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम शोधा को याद करते हैं और इस जीत को उनका नाम करते हैं। हम इस शहर के अवाम की उम्मीदों पे पूरे उतरेंगे, और जो लोग हम पे झूठे इल्जामात लगाते हैं धांधली के, हम इनको अपने मेहनत से, अपना कारकर्दगी से इनको जवाब देंगे। 5 साल के अंदर ही अंदर आप मुझसे जवाब लेंगे कि आपने अपने 5 साल में KMC की हुकूमत में क्या करवाया है। ऐवान में तो उनका एक मेंबर है, सुबह सिंध असेंबली में और नेशनल असेंबली में, तो वहाँ मुझे नहीं पता वो कौन से किस किस्म का घेराव की बात कर रहे हैं। जमात इस्लामी को एडवाइस करूँगा कि वो सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करे। जो जमात इस्लामी के दोस्तों हैं, उन्होंने यहाँ से उठ के ज़मान पा गए थे और उनके साथ मिल के कराची पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे।
اسلام آباد میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مذاکرات، پیپلز پارٹی کے بجٹ کے حوالے سے تحفظات پر بات چیت جاری ہے۔ پیپلز پارٹی کے وفد میں قمر زمان کائرہ، شہری رحمان، خورشید شاہ اور دیگر شامل ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس کیانی۔ اویس کیانی، نون لیگ کی طرف سے کون کون شامل ہے اور مزید کن امور پر بات ہو رہی ہے؟ بالکل تقریباً 1 گھنٹے سے زائد کا وقت ہوا چاہتا ہے نون لیگ اور پیپلز کے مابین جو کمیٹی جو تشکیل دی گئی تھی جمعے کو وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر، اور پی ایم ہاؤس میں ہی یہ میٹنگ جو ہے وہ جاری ہے، جس میں یہاں پر خورشید شاہ شامل ہیں، شہری رحمان شامل ہیں، قمر زمان کائرہ اور دیگر جو پیپلز پارٹی کے جو وزراء ہیں وہ شامل ہیں۔ اس میٹنگ میں بیسیکلی وزیر اعلیٰ سندھ اور نثار کھوڑو اور دیگر نے بھی شرکت کرنی تھی خود یہاں پر آ کے، لیکن چونکہ حلف برداری کی تقریب تھی اس وجہ سے وہ یہاں پر نہیں آ سکے، لیکن ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ شاید وہ ویڈیو لنک کی پہ جو ہے وہ موجود ہیں اس میٹنگ میں۔ اس میٹنگ میں بیسیکلی وزیر اعظم نے ٹاسک دیا تھا جو نون لیگ کی طرف سے جو کمیٹی بنی تھی، اسحاق ڈار جو کہ فائنانس منسٹر ہیں، ان کے ساتھ ایاز صادق ہیں، اور جو اس میں اسپیشلی طور پر جو چیز جو دیکھ رہے ہیں احسن اقبال پلاننگ کے جو منسٹر ہیں جنہوں نے بجٹ بنانے میں جو ہے یہ ایک بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو وزیر اعظم کی جو اکانومی جو ٹیم ہے، جو معاشی جو ٹیم ہے، وہ پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں اور پیپلز پارٹی کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کو دیکھ رہی ہے، اس کے مطابق۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں گے اور موسم کی بات کریں گے تو ملک میں گرمی کا راج ہے۔ موسم کا حوال جانتے ہیں ساتھی اینکر ذیشان ملک سے۔ موسم کی بات کریں تو ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی لہر جاری رہے گی، تاہم پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں کہیں کہیں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پنجاب کی۔ تو جناب، صوبے میں موسم ویسے تو گرم رہے گا، تاہم لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، نارووال، فیصل آباد، قصور، ساہیوال، اوکاڑہ، بھاول نگر اور مری میں آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بات کریں گے لاہور کی تو لاہور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 30 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ہوا کی رفتار 26 کلومیٹر فی گھنٹہ اور نمی کا تناسب 46% رہا۔ آگے بڑھتے ہوئے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ یہاں پر موسم گرم رہنے کے علاوہ شام کے بعد آندھی چلنے اور گرج چمک کا امکان ضرور ہے۔ اگر یہاں کے درجہ حرارت کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 27 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، جبکہ ہوا کی رفتار 14 کلومیٹر فی گھنٹہ اور نمی کا تناسب 37% ریکارڈ کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے سندھ کا رخ کریں گے۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم جو ہے وہ خشک اور شدید گرم، لیکن کراچی میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہے گا۔ شہر قائد کے اگر موسم کی اور درجہ حرارت کی بات کریں تو آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 29 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ہوا کی رفتار یہاں 26 کلومیٹر فی گھنٹہ اور نمی کا تناسب رہا 60%۔ یہ تو تھا کراچی کا موسم۔ آگے بڑھتے ہوئے بلوچستان کے رقبے کے لحاظ سے جو سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، اس کی بات کر لیتے ہیں۔ تو بلوچستان میں بھی موسم گرم اور خشک ہی ہے، لیکن جو جنوبی علاقے ہیں وہ زیادہ گرم یعنی شدید گرم رہیں گے۔ کوئٹہ کی اگر اسپیسیفکلی بات کی جائے تو یہاں پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 22 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ہوا کی رفتار 18 کلومیٹر فی گھنٹہ، جبکہ نمی کا تناسب 16% ریکارڈ کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے اب ذکر کریں گے کے پی یعنی خیبر پختونخوا کا۔ تو خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش۔ اگر 24 گھنٹوں میں کچھ اگر علاقوں کی بات کی جائے تو یہ دیر، ملاکنڈ، کوہستان، یہ ہزارہ، یہاں پر چند مقامات پر آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ضرور ہے، جبکہ دیگر علاقوں میں موسم عمومی طور پر گرم اور خشک رہے گا۔ اگر کے پی کے دارالحکومت پشاور کی بات کریں تو یہاں پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 30 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، جبکہ ہوا کی رفتار 14 کلومیٹر فی گھنٹہ اور نمی کا تناسب یہاں پر رہا ہے صرف 36%۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مستقبل کا لائحہ عمل بتا دیا۔ ملتان بار کے سابق صدر ریاض الحسن گیلانی کو جوابی خط میں لکھا ہے کہ بطور چیف جسٹس فیصلوں کا نظام
शफाफ बनाने की कोशिश करेंगे। बेंचेस की तश्कील और मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करने का निज़ाम शफाफ बनाया जाएगा। पाकिस्तान बार के ताउन से अदालती निज़ाम में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेंगे। रियाजुल हसन गिलानी ने अदालती तातीलात पर चीफ जस्टिस और जस्टिस फायज ईसा को खत लिखा था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मरीजों से उनकी खैरियत दरियाफ्त की और अस्पताल में फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मरीजों से खास तौर पर बाईपास और एंजियोग्राफी की सहूलियात से मुतालिक भी दरियाफ्त किया। एंजियोप्लास्टी गाइडिंग के थिएटर्स की किल्लत का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी सेहत को थिएटर्स फौरी फराहम करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने अमराज़ कल्ब के मरीजों के लिए प्राइमरी एंजियोग्राफी की सहूलत का भी जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कारकर्दगी को सराहा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मरीजों से उनकी खैरियत दरियाफ्त की और अस्पताल में फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा भी लिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मरीजों से खास तौर पर बाईपास और एंजियोग्राफी की सहूलियात से मुतालिक भी दरियाफ्त किया। कराची के मेयर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने हलफ उठा लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खुसूसी तौर पर शरीक हुए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी तकरीब में शरीक हुए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने हलफ उठाने के बाद जीए भुट्टो का नारा भी लगाया। दुनिया भर से अहम और मुख्तसर खबरें देखिए वर्ल्ड राउंड अप में। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के चीन में अपने हम मनसब से 5.5 घंटे तवील मुलाकात। एंटनी ब्लिंकन चीन का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा चिनगांग से वफ़द के हमरा मुलाकात में ब्लिंकन ने 2 तरफ़ा सिफारतकारी की अहमियत और मवासलात के चैनल्स खुले रखने पर जोर दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा को दौरे अमेरिका की दावत भी दी गई। बरतानिया में मारूफ बस कंपनी के ड्राइवर्स ने तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 रोज़ा हड़ताल का ऐलान कर दिया। लंदन में 20, 21 और 27-28 जून को हड़ताल में 1700 मुलाजमीन हिस्सा ले रहे हैं। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई में अखराजात पूरे करना मुमकिन नहीं। जर्मनी में 3000 साल कदीम तलवार दरियाफ्त। कांसी से बनी चमकदार तलवार अब भी नई और अपनी असल हालत में मौजूद है। ये नायाब तलवार 14वीं सदी कबल मसीह के अवाखिर में 3 अफराद के साथ दफन की गई थी। अमेरिकी रेस्टोरेंट में गाहक के रास्ता रोकने पर रोबोट का दिलचस्प रद्द-ए-अमल। ग्राहकों के इस्तकबाल के लिए तैनात पीनेट नामी रोबोट के सामने गाहक आ खड़ा हुआ तो रोबोट ने कहा, मेरा रास्ता ना रोकिए प्लीज, मुझे काम करना है वरना मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। 2 शाखों वाली जबान के जायके भी 2। जी हां, अमेरिकी शहर लॉस वेगस की खातून क्रिस्टियन अपनी 2 शाखा जबान से एक वक्त में 2 जायके महसूस कर सकती है। खातून का कहना है कि उसने अपने जिस्म पर कई ज़ाहिरी तब्दीलियां करवाई, जबान को दरमियान से कटवा कर 2 शाखा भी किया।